हेलो दोस्तों। आपका भाई फिर से ला आ चुका है एक वीडियो फिर से शानदार लेकर। एनसीईआरटी चैप्टर जो है 5.4। इसमें जो है ये भी चैप्टर बहुत ही खास है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 नंबर के सवाल या 2 नंबर के सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ एक दो फार्मूले जो है बहुत ही यूनिक है। उससे पहले चर्चा हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो है चैप्टर पे चलते हैं। तो यूनिक फार्मूला क्या है, वो है सवाल पूछ देता है कि यू इंटू भी जो है यू इंटू में भी अगर दो को कोई फंक्शंस दिया हुआ है और वो फंक्शन का जो है आप लोग का बोलेगा आप कलन ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करते हैं, जो पहले वाले टर्म रहता है उसको आगे लिखते हैं और सेकंड वाले टर्म को अवकलन करते हैं। प्लस जो है बाद वाले टर्म को आगे लिखते हैं और यू को अवकलन करते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई दो फंक्शन आपस में इंटू के रूप में दिया गया है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं यू इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बटा डी एक्स। अगर कोई फंक्शन अगर कोई फंक्शन यू बटा भी के रूप में दिया गया, यानी कहे तो ऊपर में कोई फंक्शन है बटा नीचे में कोई फंक्शन है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं भी इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बटा डी एक्स बटा डी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला नहीं है, ये एक तरह का नियम हुआ कि इसमें हम लोग उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए चैप्टर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ गया है, कथा निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, ऊपर में एक फंक्शन दिया गया है नीचे में, यानी यू बटा भी। अभी आप लोग को फार्मूला बताए थे कि डी यू बटा भी जो है वो क्या होता है, तो भी इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी बटा डी एक्स बटा भी स्क्वायर। चलिए इसी फार्मूला पर हम लोग इसको बनाते हैं। क्या बोला है, पहले नीचे वाले को ऊपर भी लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स, और यू ऊपर वाला को इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन करना है तो हो जाएगा डी के पावर एक्स बटे डी एक्स माइनस है कहता यू ई के पावर एक्स, और साइन एक्स का करना है अब कल तो हो जाएगा डी साइन एक्स बटे डी एक्स बटा भी का स्क्वायर कहता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको होगा हम बनाएंगे तो होगा साइन एक्स ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा दोनों में जो है ई के पावर एक्स कॉमन है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। ये जो है ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स जो है एक्स के सापेक्ष का अवकलन ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई साइन इनवर्स एक्स। इसको जो है हम लोग देखिएगा कहता है डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। एक फॉर्म जानते हैं डी ई के पावर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई के पावर एक्स, यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ एक्स है तो वही यहाँ फार्मूला बैठेगा, अगर यहाँ एक्स नहीं है तो वो फार्मूला नहीं बैठेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ई के पावर साइन एक्स और डी साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। हम लोग इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स को लिख सकते हैं ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर है साइन इनवर्स एक्स बटे रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
दो का ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ई के पावर एक्स क्यू। तो इसको जो है हम लोग इसी प्रकार से बना लेंगे, तो होगा ई के पावर एक्स क्यू। तो हम लोग जब लिखेंगे इसको तो होगा डी एक्स क्यू बटे डी एक। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा डी ई के पावर एक्स क्यू बटे डी एक्स क्यू। तो हो जाएगा डी एक्स क्यू बटे डी एक्स। इसको हम लोग लिखेंगे तो होगा ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का होगा 3x²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² इंटू ई एक्स के क्यू। अगला क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन को मिला लेते हैं, साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस इनवर्स एक्स। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, डी साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटे डी tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। इसका हम लोग लिख सकते हैं डी tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटे डी ई के पावर माइनस एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ई के पावर माइनस एक्स बटे डी एक्स। तो देखिएगा हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है कॉस, इसको लिख सकते हैं कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस का होता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स सेक स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan ई के पावर माइनस एक्स। ये हो जाएगा आंसर। एक माइनस ई के पावर माइनस एक्स सेक स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अगला क्वेश्चन है, कहता है लॉग कॉस ई के पावर एक्स। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे तो होगा डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स। अब हम लिख सकते हैं डी कॉस ई के पावर एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी कॉस ई के पावर एक्स बटा डी ई के पावर एक्स। तो हो जाएगा डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स। जब हम लिखेंगे तो होगा लॉग एक्स का होता है 1/x, इसको लिखेंगे 1/cos ई के पावर एक्स। कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स ही, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ई के पावर एक्स बटा कॉस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन बटा कॉस होता है tan, तो माइनस tan ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू माइनस tan ई के पावर एक्स। अगला क्वेश्चन है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए डॉट डॉट लिखा गया है ई के पावर एक्स के पावर 5 तक। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्यू प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5। इसको बनाते हैं तो हो जाएगा डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस
हो जाएगा डी ई का एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस डी ई के पावर एक्स क्यू बटे डी एक्स क्यू, और हो जाएगा डी एक्स क्यू के डी एक्स प्लस हो जाएगा डी ई के पावर एक्स के पावर 4 बटे डी एक्स के पावर 4, हो जाएगा डी एक्स के पावर 4 बटे डी एक्स प्लस हो जाएगा डी ई एक्स के पावर 5 बटे डी एक्स के पावर 5, हो जाएगा डी एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर एक्स का होगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस ई के पावर एक्स क्यू, और एक्स क्यू का होगा 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4, और एक्स के पावर 4 का होगा 4x क्यू प्लस यहाँ पर होगा ई एक्स के पावर 5, और एक्स के पावर 5 का होगा 5x के पावर 4। तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं आंसर ई के पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई का एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स का क्यू प्लस 4x क्यू इंटू ई एक्स के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 इंटू ई एक्स के पावर 5, ये जो होगा ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर जो है ये कितना का है, ये था 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है रूट ई के पावर रूट एक्स। चलिए इसको भी बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग डी रूट ई का पावर रूट एक्स, बट हम लोग लिखेंगे 1/रूट एक्स का होता है रूट एक्स का 1/x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई पावर रूट एक्स, यहाँ हो जाएगा डी ई के पावर रूट एक्स, तो होगा डी रूट एक्स, होगा डी रूट एक्स का डी एक्स। इसका आंसर होगा 1/2 रूट एक्स का होता है डी वाई डी एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसी फार्मूला पर हम लोग बना सकते हैं, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट ई के पावर रूट एक्स, और ई के पावर रूट एक्स का होता है ई के पावर रूट ई के पावर एक्स का होगा ई के पावर एक्स ही गुना रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर रूट एक्स बटा 2 हो जाएगा 4 होगा 4 रूट एक्स इंटू रूट ई के पावर रूट एक्स, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है लॉग इंटू लॉग एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी लॉग लॉग एक्स, तो हो जाएगा बटे डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बटे डी एक्स। यहाँ पर देखिएगा लॉग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/x, इसको हम बोल सकते हैं 1/log x, और log x का होगा 1/x, तो ये आंसर हो जाएगा 1/log x इंटू एक्स। इसको लिख सकते हैं 1/x log x। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर 9 नंबर कहता है cos x बटा log x। इसको जो है हम लोग बनाएंगे u बटे v पर, तो हो जाएगा डी cos x बटा log x।
इसको बनाएंगे तो होगा log x इंटू डी कॉस एक्स बटा डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी लॉग एक्स बटा डी एक्स बटा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स का होता है लॉग एक्स ही, कोस का होगा माइनस साइन माइनस लॉग एक्स का होता है 1/x, हो जाएगा 1/x बटा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा एक्स पूरा के है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक्स, एक्स लघुत्तम होगा एलसीएम तो ऊपर में गुना होगा तो माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अब माइनस कोस एक्स बटा लॉग एक्स का पावर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। देखिएगा यहाँ पे हम लोग इसको जो है हम लोग बना सकते हैं डी कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स बटा डी लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डी लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स बटा डी एक्स। देखिएगा कॉस का होता है माइनस साइन, इसलिए लिख सकते हैं माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस ई के पावर एक्स। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। यहाँ पर एलसीएम होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स 1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स बटा एक्स 1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अगला क्वेश्चन है 5.4 जो है समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो 1 लाख ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।